हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा, गर्मी का मज़ा ले रहे होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं पसीना टपक रहा है। कोई बात नहीं है, ऐसा तो होता ही, नेचुरल चीज़ है। बच्चों, मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ, जिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 5 के कुछ टॉपिक्स के बारे में, जिसमें हम लोग लेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स ने एक लॉ दिया था जिसका नाम था न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल। ठीक है, इस रूल के हिसाब से क्या होता है कि से इफ वी अरेंज एलिमेंट अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, अगर जो एलिमेंट हैं उनको हम उनके एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर दें, तो होता ये है कि जो सबसे लाइटर वेट का एलिमेंट होता है, जैसे कि हाइड्रोजन है, उसको पहले रखेंगे, फिर उससे थोड़ा सा हैवी, फिर उससे थोड़ा सा हैवी, मतलब ज़्यादा गैपिंग मेंटेन नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि पहले एलिमेंट को हम हाइड्रोजन लेते हैं, लास्ट वाले एलिमेंट को हम क्या लेते हैं, थोरियम लेते हैं। मतलब कि वो 56th एलिमेंट था। एक्चुअली 56th एलिमेंट इसलिए था क्योंकि न्यूलैंड जी के टाइम में, मतलब 1866 में, सिर्फ 56 एलिमेंट ही डिस्कवर्ड हुए थे। कितने हुए थे? 56 एलिमेंट ही डिस्कवर्ड हुए थे। तो उन्होंने उस पर ही वर्क किया, और उन्होंने जब ऐसा कर दिया, मतलब एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया एलिमेंट को, तो उन्हें ये मिला कि जो सबसे लाइटर वेट का एलिमेंट था वो था हाइड्रोजन, और सबसे हैवी वेट का एलिमेंट था वो क्या था? 56 वाला थोरियम। उन्होंने कहा कि जब हम इस तरह से इसको अरेंज करते हैं, तो प्रत्येक एलिमेंट से 7 एलिमेंट छोड़ के उससे 8वां एलिमेंट जो होता है वो पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी से सिमिलरिटी रखता है। का कहने का मतलब था, जो प्रत्येक 7 के बाद 8वां एलिमेंट होगा किसी सीरीज में, वो पहले एलिमेंट और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी रखता है। और उन्होंने एक इस पे रूल भी दिया था, म्यूजिकल साउंड का जो रूल होता है, आप कह सकते हैं कि एक लय होती है ना, सारे गामा पादा निशा। तो उसमें क्या होता, उस रूल के अकॉर्डिंग उन्होंने पाया क्या कि इसमें जो 8वां एलिमेंट है वो पहले से सिमिलरिटी रख रहा है, उसके लिए आप कहीं से भी काउंट करिए। लेकिन उस समय सिर्फ 56 एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए थे, तो ये 56 में ही अप्लीकेबल होना चाहिए था। लेकिन बात यह है कि इन्होंने कह तो दिया, लेकिन इनके जो रूल हैं ये सिर्फ कैल्शियम तक ही वैलिड थे। अब देखिए इनकी लिमिटेशन शुरू हो गया। अगर रूल में कुछ ना कुछ कमी आए तो क्या है, इनके लिमिटेशन है। तो हमारी जो अगली हेडिंग हो जाती है, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेव रूल, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। सो आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रूल ओनली वैलिड अप टू कैल्शियम। यह कब तक वैलिड था? सिर्फ कैल्शियम के लिए था। यह रूल सिर्फ लाइटर वेट के एलिमेंट के लिए ही अप्लीकेबल था। इस रूल के हिसाब से जो एलिमेंट आपस में सिमिलर प्रॉपर्टी रखते, जैसे निकिल और कोबाल्ट, उनको सेम ग्रुप में रखा जाता, सेम स्लॉट में। लेकिन इसकी ड्रॉबैक ये थी कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सारे एक दूसरे से बहुत डिफरेंट, इनकी प्रॉपर्टीज बहुत डिफरेंट है। फिर भी इन्होंने क्या किया कि सबको एक में ही रख दिया। और एक सबसे बड़ी घटना क्या हुआ जानते हैं? उन्होंने कहा सिर्फ 56 एलिमेंट ही डिस्कवर्ड हुए हैं, और इतने ही एलिमेंट हैं, अब भविष्य में कोई और भी एलिमेंट खोजा नहीं जाएगा। और आपको पता क्या है, इस समय 118 एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी है। चलिए आइए बोर्ड पर देखते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो हमने ये छोटा सा डाटा यहाँ पे लिख दिया है उसके बारे में, जो हमारे न्यूलैंड जी ने बताया। चलिए प्रूफ लेते हैं। जैसे कि हमारा है, ठीक है, चलिए चेक करते हैं। कोई एक एलिमेंट आप ले लीजिए, जैसे हम लिथियम को ले लीजिए, ये चौथा एलिमेंट है, पहला एलिमेंट। उन्होंने कहा जब इसको इसके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे, ये हमने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रखा। तो उन्होंने क्या पाया, जैसे ये पहला है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये देखिएगा, इस एलिमेंट की उस समय डिस्कवरी नहीं हुई थी, ये जीरो ग्रुप का है। तो यहाँ तक उन्होंने क्या कर रखा था, यहाँ तक उसको मेंटेन रखा था। चलिए देखते हैं। उन्होंने पाया 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन सा आया? ये आ गया, ठीक है। और देखिए, चलिए थोड़ा बढ़ा कर लेते हैं।
ये कहीं से, तो ये फर्स्ट था 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या है, ये 8th एलिमेंट। उन्होंने कहा इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सिमिलर होंगी। चेक कर लेते हैं। लिथियम एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड 1। इसका मतलब इसकी बैलेंसी कितनी है, 1। बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने, 1। किस ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट। चलिए आते हैं सोडियम एटॉमिक नंबर 11, 2 8 1। बैलेंसी कितनी, 1। एटॉमिक नंबर कितना है, 11। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 1। किस ग्रुप का एलिमेंट, 1। तो देखिए आपने देखा कि दोनों एलिमेंट में क्या है, सिमिलरिटी, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सेम। और यही हमें न्यूलैंड जी ने सिखाया था। चलिए इस पर चेक कर लेते, नहीं तो आप कहोगे आपने एक कहीं से पकड़ लिया। चलिए इस पर, ये कौन सा, फर्स्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कौन सा है, 8th। ऐसे उन्होंने बोला सीरीज में गिनिएगा, जहां पे वो आ जाता है 8th वहां पे छोड़िए। देखिए इन दोनों को लेते हैं। बोरान एटॉमिक नंबर 5, ठीक है, नहीं यार ये हमने गलत लिख लिया, यहाँ पे एल्यूमिनियम है, ठीक है। बोरान एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड 3, मतलब कि बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 3। बैलेंसी कितनी, 3। चलिए एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 3। तो भाई साहब इसमें भी देख रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन बैलेंस है, इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन, बैलेंस ये 3, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, और सबके सब थर्ड ग्रुप के एलिमेंट। तो इस तरह से उन्होंने पाया क्या। चलिए एक और कोई चेक कर लेते हैं कि सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से 8वें पे जो हैं, जैसे ये पहला, इससे जो आप कितना छोड़ेंगे, 7 छोड़, 6 छोड़ दीजिए, जो आपका 8वां आएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वां। अगर इसको आप छोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 छोड़े, जो 7वां आया क्या है, उसकी सिमिलरिटी रखना। मतलब आप कह सकते हैं कि प्रत्येक से 8वें पे जो एलिमेंट आ रहे हैं सिमिलर प्रॉपर्टी। 7 15 2 8, सॉरी 7 है ना, 2 एंड 5 15 है, 2 8 5। देख रहे हैं सारी प्रॉपर्टीज क्या है, सेम। तो ये हमें न्यूलैंड जी ने सिखाया था। लेकिन हम आपसे क्या कह रहे हैं, उनकी जो लिमिटेशंस फिर से सुन लीजिए। लिमिटेशन बहुत बार बोर्ड में पूछा गया। ये रूल सिर्फ कैल्शियम तक ही वैलिड था, दिस रूल वैलिड अप टू कैल्शियम। दूसरी बात क्या है, ये रूल सिर्फ लाइटर वेट के एलिमेंट के लिए ही वैलिड था। और भी अगली बात क्या है, ये रूल जो वैलिड था, साथ में इन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी उनको सेम स्लॉट में रख दिया, जैसे कि निकिल एंड कोबाल्ट। लेकिन उन्होंने ऐसा भी गलती कर दिया कि जो एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज नहीं रखते थे, जैसे कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इनको भी सेम स्लॉट में रख दिया। ये उनकी क्या बन गई, ड्रॉबैक। इन्होंने कहा कि हमारे समय में सिर्फ 56 एलिमेंट डिस्कवर्ड है, और ना तो हुए हैं ना ही होंगे। ये भी इन्होंने गलत बोल दिया। तो इतना ही आज के टॉपिक में। अगले टॉपिक में हम लोग अगली बात करेंगे और पीरियोडिक टेबल को विस्तार से पढ़ेंगे। क्या पता हम लोग मेंडलीव के बारे में बात करें। तो तब तक के लिए आपको वेट करना होगा। आज के लिए बस इतना।